हे गाइस, वेलकम टू वंदे भारत एजुकेशन। तो इंडिया भविष्य में खर्चेगा 1.3 लाख करोड़ 114 नए फाइटर जेट्स के लिए, 114 नए लड़ाकू विमानों के लिए। इससे पहले आपने देखा कि 36 राफेल की डील हो चुकी है, ठीक है, और कुछ राफेल आ ही चुके हैं। ये रफली 60,000 करोड़ के आसपास की डील थी। और हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा, आर्टिकल्स के थ्रू पढ़ा होगा कि 83 तेजस जो कि लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है LCA के लिए 50,000 करोड़ की डील जो है रफली वो HAL के साथ हो भी चुकी है। और अभी तो एयरक्राफ्ट कैरियर भी बाकी है। एयरक्राफ्ट कैरियर का मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वो भी बाकी है। तो इंडिया फ्यूचर में अपने डिफेंस पर काफ़ी खर्चा करने जा रहा है। आप ये आर्टिकल भी देख सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स का है। IAF टू फोकस ऑन 1.3 लाख करोड़ रुपए डील फॉर 114 फाइटर जेट्स के लिए, ठीक है, ये आप आर्टिकल देख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जो एरो इंडिया शो आयोजित हुआ है बेंगलुरु में फरवरी 2021 में, तो उसी दौरान जो है 83 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A जो है उसकी डील साइन हुई है। अब जो इंडियन एयरफोर्स है वो देख रही है एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट, उसको इंडियन एयरफोर्स को मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। तो वो प्लान कर रही है 114 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक्वायर करने की, तो जिसका एक्सपेक्टेड जो कॉस्ट है वो आएगा लगभग रफली 1.3 लाख करोड़ के आसपास। आप इमेज देख सकते हैं तेजस मार्क 1A की। तो ये जो 83 लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस की डील हुई है वो MiG-21 फाइटर जेट को रिप्लेस करेंगे। MiG-21 फाइटर जेट्स IAF के 4 स्क्वाड्रन में प्लेस्ड हैं, पर ये काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं, तो इनको फेज आउट करना ज़रूरी है। अब इसके बाद IAF का फोकस 114 न्यू मल्टी रोल फाइटर जेट्स पर होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। और आप हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ये हमारी IDs रही। सबके लिए एक प्रश्न है, व्हाट इज HAL AMCA, जो आजकल न्यूज़ में है। ऑप्शन ए एयर डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन बी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, ऑप्शन सी टॉर्पीडो, ऑप्शन डी क्रूज मिसाइल। आप इसका अटेम्प्ट कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका प्रॉपर एनालिसिस के साथ आंसर वीडियो के एंड में मिलेगा। तो 114 मल्टी रोल एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स ने RFI जो है टेंडर के लिए RFI मतलब रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी इशू कर दिया है। और जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उन्होंने रिस्पॉन्ड भी कर दिया। ग्लोबल प्लेयर कौन कौन से हैं? रशिया है, US है, फ्रांस है, स्वीडन है, ठीक है, इसने जो है इन्होंने रिस्पॉन्ड भी किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया को अपने डिफेंस पर इतना खर्चा करने की ज़रूरत क्या है? इस पैसे से हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत कर सकते हैं, अपनी यूथ को एम्पावर कर सकते हैं, और भी कई सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। तो हम इतना खर्चा अपने डिफेंस बजट पे ही क्यों, मतलब डिफेंस पर ही इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? तो देखें, अगर हम डिफेंस में देखें भी तो हमारे पास तो ऑलरेडी हमारे पास राफेल है, ठीक है, बीच में हमने अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर भी खरीदे हैं। उसके अलावा हमने फ्रिगेट्स भी परचेज किए हैं, सबमरीन्स हम बना ही रहे हैं। तो फिर हमको फिर इस डील की नीड क्या है? तो देखिए, हमको ये समझना होगा कि हम ऐसे रीजन में रह रहे हैं, हम ऐसे रीजन में बिलोंग करते हैं, चाइना है और पाकिस्तान है, जहाँ 2 मेजर कंट्रीज़ हैं, 2 न्यूक्लियर पावर कंट्रीज़ हैं, और इन दोनों से इन द पास्ट हमारी वॉर भी हो चुकी है। तो अगर हमको शांति से रहना है तो इस शांति के लिए हमको ये प्राइस पे करना ही होगा। हमें 2 फ्रंट वार के लिए हमेशा रेडी रहना होगा, जिसके लिए हमें अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न बनाना होगा। तो ये सब करने के लिए हमें ये डील बहुत ज़रूरी है। जो हमने 83 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1 की डील की है, तो ये भी 4.5 प्लस जनरेशन एयरक्राफ्ट है, ठीक है। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को क्या ज़रूरत है? मल्टी रोल एयरक्राफ्ट की, जो उससे साइज़ में बड़ा भी हो और उसमें अपग्रेडेड AESA रडार, हाई कैपेसिटी डाटा लिंक्स, इन हैंड एवियोनिक्स ना, ये सब जो सारी चीज़ें हैं वो और अपडेटेड हों, ठीक है। और इंडिया को मतलब कि जो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट कैसे चाहिए, जैसे राफेल है, ठीक है, या इंडिया हो सकता है राफेल ही फिर से परचेज कर ले, जैसे 36 राफेल हमारे पास हैं, तो उस टाइप के फाइटर एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है इंडिया को। तो देख लेते हैं 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। तो सुखोई Su-30 SMS, Su-30 MKI है, Su-34 है, Su-35 है, मिकोयन MiG-35, ये रशिया के जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। ऐसे ही द बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जो है वो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, इसका FA-18EF सुपर हॉर्नेट है। ऐसे ही लॉकहीड मार्टिन का F-16EF, F-15E स्ट्राइक ईगल है। ऐसे ही इंडिया का में जो HAL है बनाता है तेजस मार्क 1 है, ये भी 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है। द साब JAS-39 का ग्रिपिन जो है ये स्वीडिश कंपनी का है, ठीक है, तो ये भी 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ऐसे ही जो फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट है, इसका राफेल जो कि हमारे पास आ चुका है,
वो भी 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। अब इंडियन एयरफोर्स को जो 114 मल्टी रोल फाइटर जेट्स चाहिए वो ऑफ़र हो रहे हैं अमेरिकन कंपनीज से, रशियन कंपनीज से, या फिर फ्रेंच या स्वीडिश कंपनीज से। तो अमेरिकन जो कंपनीज है प्राइमरीली उसमें दो कंपनीज है, बोइंग है और लॉकहीड मार्टिन है। जो बोइंग है वो F-15EX या फिर F-15 सुपर हॉर्नेट ये ऑफ़र कर रहा है। ऐसे ही लॉकहीड मार्टिन जो है वो F-21 ऑफ़र कर रहा है जो कि F-16 का अपग्रेडेड वर्जन है। ऐसे ही रशिया ऑफ़र कर रहा है MiG-35 या फिर अपना सुखोई का कोई वर्जन, या Su-30, 34 या Su-35 ऐसा कुछ ऑफ़र करेगा सुखोई का। लेकिन रसिया से कुछ भी खरीदने से पहले हमको ध्यान रखना होगा कि अगर कि सेम फाइटर जेट्स जो हैं वो चाइना के पास ऑलरेडी हैं, और अगर हम ये फाइटर जेट्स रशिया से ख़रीदते भी हैं तो एक चीज़ और होगी कि इंडिया को अमेरिकन सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही हमको धमकी दे दी है। S-400 जो कि डिफेंस सिस्टम है उसके लिए वो ऑलरेडी जो है हम इंडिया के ऊपर सैंक्शन लगाने की धमकी दे चुका है। तो अगर हम ये खरीदते भी हैं तो डेफिनेटली हमको सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि रशियन फाइटर जेट के परचेज की पॉसिबिलिटी है। स्वीडन का जो साहब है उसका जो ग्रिफिन फाइटर एयरक्राफ्ट है वो ऑफ़र कर रहा है इंडिया को, इंडियन एयरफोर्स को। वैसे ये पहले भी इंडियन एयरफोर्स को 2007 में ऑफ़र कर चुका है, लेकिन इसका जो है ग्रिफिन, जो ये ग्रिफिन है वो उसका एडवांस वर्जन है। ऐसे ही फ्रांस जो है वो उसकी जो डसॉल्ट कंपनी है वो ऑफ़र कर रही है राफेल फाइटर जेट्स। बट मुझे लगता है कि अमेरिकन जो कंपनी है द बोइंग, उसके साथ जाने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि इंडिया के एक्सपीरियंस भी बोइंग के साथ रहे हैं। आप देखिए इंडिया ने काफ़ी हार्डवेयर बोइंग से परचेज किए हैं, जिसमें अपाची गार्डियन हेलीकॉप्टर है, चिनूक हेलीकॉप्टर है, C-17 ट्रांसपोर्ट्स प्लेन्स हैं, P-8I पेट्रोल प्लेन्स हैं। आप देख सकते हैं P-8I पेट्रोल प्लेन्स। आप ये देख सकते हैं ये F-18 का फोटोग्राफ है, ये F-15EX का है और ये F-21 है। तो जो F-18 और F-15EX है ये बोइंग ऑफ़र कर रहा है, और ये जो F-21 है वो लॉकहीड मार्टिन ऑफ़र कर रहा है। तो मुझे लगता है जो कंपटीशन रहेगा वो इन्हीं दो अमेरिकन कंपनीज़ के बीच, इनकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन के बीच रहेगा। यहाँ आप साइज़ कंपैरिजन देख सकते हैं, यह है F-16, यह है FA-18AD, यह है FA-18EF और यह है F-15। अब जो FA-18EF है और F-15 है ये दोनों हमको ऑफ़र हो रहा है, ठीक है। अब ये FA-18EF है और F-15 ये दोनों साइज़ में F-16 और FA-18AD से बड़े हैं, ठीक है। अब बड़े हैं तो F-16 और F-15 जो है, ये F-16 और F-15 जो है वो ज़्यादा मैन्योवरेबल है F-15 की अपेक्षा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हैं ये साइज़ में FA-18E और F-15 ये दो ज़्यादा साइज़ में बड़े हैं और ये साइज़ में उससे छोटे हैं। तो जब साइज़ छोटा होगा तो उनके मूवमेंट करने की क्षमता ज़्यादा होगी। तो F-15 जो है उसकी मूवमेंट करने की क्षमता कम है F-16 और F-18 की अपेक्षा। अगर हम बात करें मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की, सिंस राफेल से भी काफ़ी बड़ा है F-15EX, तो इसका जो टेक ऑफ वेट है मैक्सिमम ये है 36 टन। ये एडवर्टाइज करता है बोइंग। फिर अगर हम बात करें वेपन्स की, तो यहाँ पर बोइंग ने ये कहा है कि F-15EX जो है वो कैरी कर सकता है 13 टन के वेपन्स एंड फ्यूल अंडर इट्स विंग। इसके कंपैरिजन में डसॉल्ट ने ये कहा है कि राफेल की जो मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है ऑफ वेपन्स एंड फ्यूल्स इट इज़ 9.5 टन्स। इसके अलावा F-15EX कैरी कर सकता है अराउंड 22 एयर टू एयर मिसाइल्स दैट इज़ यूज फॉर मोर देन एनी अदर फाइटर इन प्रोडक्शन। फिर सुखोई किसी को भी आप कंपेयर करोगे तो ओवरऑल वेपन कैरिंग कैपेसिटी में F-15EX सबसे आगे है। मगर राफेल का कुछ हद तक एडवांटेज ये है कि फ्रांस एक ज़्यादा रिलायबल देश है कंपेयर टू US से। F-15EX डेफिनेटली राफेल से बड़ा है, वेपन कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा है इसकी, और लॉन्ग टर्म में आप अगर देखो तो ये सस्ता भी पड़ेगा कंपेयर टू राफेल। मगर इंडिया ने स्ट्रेटेजिकली आज तक सिंस इंडिपेंडेंस कोई भी US फाइटर एयरप्लेन ऑपरेट नहीं किया है। तो अगर पहली बार हम US फाइटर एयरक्राफ्ट परचेज करते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी शिफ्ट होगा इंडिया के लिए। तो इस पर सरकार को सोच समझकर विचार करना पड़ेगा। तो आप सभी से जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज़ HAL AMCA जो आजकल न्यूज़ में है, तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो AMCA क्या है, HAL और DRDO ने ये एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट AMCA इंडियन प्रोग्राम के तहत इसको डेवलप किया। ये क्या है, 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये क्या है, ये प्रोड्यूस किया जा रहा है पब्लिक प्राइवेट जॉइंट वेंचर के तहत ये डेवलप किया जा रहा है, जो कि DRDO, HAL और एक इंडियन प्राइवेट कंपनी के ये जॉइंट वेंचर का हिस्सा है। और ये प्रोग्राम जो है वो इस प्रोग्राम के तहत जो प्रोडक्शन होगा, स्टार्ट होगा, वो 2025 से 2026 तक स्टार्ट होने की संभावना है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसका जो मॉडल है AMCA का
डिस्प्ले किया था गया था दिखाया गया था एरो इंडिया 2021 के शो, जो एरो इंडिया शो था वो 2021 का भी जो हाल ही में संपन्न हुआ फरवरी में, तो उसमें ये दिखाया गया था, इसलिए न्यूज़ में था। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में।